आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, स्काईमेट वेदर में आपका एक बार फिर स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये स्काईमेट का नेशनल वेदर बुलेटिन है। अब हम देखेंगे कि जो वेलमांग लो प्रेशर एरिया बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है, ये आप देखें महाराष्ट्र के तट पर है और ये धीरे धीरे अब अंदर की तरफ आ रहा है, यानी मुंबई के दक्षिण में यहाँ पर आप कह सकते हो ये पहुंचने वाला है। ये इस जगह पर बना हुआ है, यहाँ पर बना हुआ है। एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो सेंट्रल पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में है, एक साउथ हरियाणा में है, एक यहाँ पर बना हुआ है और एक लो प्रेशर एरिया इस जगह बनने वाला है। बंगाल की खाड़ी में एक असम के ऊपर है, एक साउथ हरियाणा पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, सेंट्रल पाकिस्तान में है, वेलमार्क लो प्रेशर एरिया है। और हवाएं जो हैं वो आप देखेंगे कि ये राजस्थान में इस तरह से जा रही है यहाँ पर, और ये इस तरह की हवाएं यहाँ पर जा रही हैं। और ये पूरी जो हवा है यहाँ से एक तरह से एक ट्रफ बन रही है, यहाँ पर ट्रफ बन रही है। उत्तर भारत में साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, पहाड़ों पर भी एक ट्रफ, ये जो नमी वाली हवाएं पहुंच रही है, जैसे कि पहाड़ों पर बारिश होगी। पूर्व भारत, पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत में मूसलाधार बारिश होने की संभावना दिखाई दे रही है। ये जो मौसमी गतिविधियां हैं, ये जो सारे वेदर सिस्टम है, इन्हीं के प्रभाव से हुआ करती है। पहले ऐसा लग रहा था कि डिप्रेशन, उसके बाद डीप डिप्रेशन बन जाएगा, और कुछ अटकलें भी लगाई जा रही थी कि जो समुद्री तूफान शक्ति, जो अब अगला जो भी तूफान बनेगा, चाहे वो बंगाल की खाड़ी में बने या अरब सागर में, उसका नाम शक्ति होगा, जो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। ये एक के बाद एक, जैसे मैंने पहले बताया था कि 13 देश हैं जो ये नाम रखते हैं बारी बारी से। हिंद महासागर, ये मतलब जो बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से लगे हुए हैं, ओमान है, यमन है, पाकिस्तान है, श्रीलंका है, और ये अपना इंडिया है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, ये सारे जो थाईलैंड वगैरह, ये सारे जो देश है ये नाम देते हैं। तो इस समय जो अगला नाम है वो शक्ति होगा, जो श्रीलंका द्वारा दिया गया है। तो अब क्या होगा कि वेदर एक्टिविटी काफी ज्यादा प्रखर होने वाली है कुछ इलाकों में, खास करके अगर देखा तो महाराष्ट्र बहुत तेज बारिश देखने वाला है। और इसको अगर थोड़ा सा और छोटा करते हैं इस मैप को, तो ये आप देखिए। तो अगर उत्तर भारत से देखते हैं तो उत्तर भारत में तो आप देखिए कि कम बारिश होगी। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन का कारण जो पंजाब प्रांत है पाकिस्तान का, वहां पर हल्की फुल्की बौछारें रहेंगी। और उसी तरह से उत्तराखंड में कई इलाकों में बारिश हो सकती है, हिमाचल में कम होगी, जम्मू डिवीजन में भी हल्की फुल्की बारिश हो सकती है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर पूर्वी राजस्थान में बादल छाएंगे, गरज वगैरह होगी, यानी मेघ गर्जना होगी, लेकिन तेज आंधी की संभावना अभी फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान नहीं है। लेकिन उसके बाद से धीरे धीरे ये वेदर एक्टिविटी बढ़ सकती है। पूर्वी भारत में भी बारिश की गतियां दिखाई दे रही होंगी। अब ये सारे इलाकों में बारिश है, ये और आगे चलेंगे तो आप देखिए, ये जो मैंने पहले बनाया था पिछले ये वीडियो का ही रह गया है, तो इसको मिटा देते हैं। तो इसको फिर से देखते हैं क्या होने वाला है। तो ये सारे इलाके जो है, यहाँ पर देखिए आप, महाराष्ट्र के कई इलाके, ये सारे इलाके, और ये दक्षिण भारत में बारिश होगी। ये पूरा जो पूर्वी भारत है यहाँ पर, और ये उत्तर पूर्वी, जो उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, यहाँ पर भी वेदर एक्टिविटी शुरू हो जाएगी। और 25 तारीख के आसपास हम देखेंगे दिल्ली एनसीआर में 25 और 26 तारीख को, 27 तारीख को वेदर एक्टिविटी हो सकती है। अब एक एक राज्य की बात करते हैं हम। तो इसमें हम देखेंगे कि जो जम्मू कश्मीर है, यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दे रही। अगर हम देखें, गिलगिट है, और ये चिलास है, लद्दाख है, मुजफ्फराबाद, कुपवारा, बांदीपुर, कारगिल, ये सारे इलाके सूखे रहने वाले। हो सकता है कि राजौरी, रियासी, जम्मू और ये उधमपुर, डोडा, किश्तवाड़ में हल्की फुल्की बौछारें या मेघ गर्जना हो जाए। उसी तरह से अगर हिमाचल की बात करें तो कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, सोलन, मंडी, सिरमौर और शिमला, कुल्लू और किन्नौर, धर्मशाला वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन कहीं कहीं पर पैचेज में होगी, ज्यादा बारिश नहीं होगी। ये 2 दिनों के बाद शुरू हो सकती है। और उसी तरह से उत्तराखंड की बात करें तो हरिद्वार, देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर और चंपावत, बागेश्वर, यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें और 1-2 स्थानों पर मॉडरेट शावर्स, यानी कुछ तेज बारिश भी हो सकती है, तेज हवाएं भी चल सकती हैं, 1-2 स्थानों पर ओले भी गिर सकते हैं। ये उत्तराखंड में थोड़ा सा ज्यादा वेदर होगा आपका। और पंजाब की बात करें तो पंजाब का मौसम अगले 2 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। और 27-28 तारीख से एक बार फिर से बारिश की गतिविधियां थोड़ी शुरू होंगी, जो गुरदासपुर, होशियारपुर और ये पूर्वी इलाकों में ज्यादा होगी। जलंधर है, रूपनगर, लुधियाना, पटियाला, संगरूर वगैरह, फतेहगढ़ साहब वगैरह, यहाँ पर हो सकती है 27-28 तारीख को। उससे पहले चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं और मौसम साफ रहेगा, थोड़ा सा गर्म रहेगा। और अगर हरियाणा की बात करते हैं, दिल्ली और हरियाणा में, दिल्ली और जो उसके आसपास के इलाके हैं, सोनीपत,
पानीपत, रोहतक, झज्जर, रेवाड़ी, गुरुग्राम, नूंह, पलवल, मेवात, यहाँ पर फरीदाबाद वगैरह में धूल भरी आंधी शाम को, देर शाम को आ सकती है, लेकिन ज्यादा नहीं आएगी। यानी इंटेंसिटी जो पहले आई थी उससे कम रहेगी। और दिल्ली में भी इसी तरह का माहौल रह सकता है कि बादलों की गरज, चमक हो सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, डस्ट रेजिंग विंड वगैरह हो सकती है। 28 और 29 तारीख से बारिश की गतिविधियां बढ़ने वाली है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो अभी फिलहाल उत्तर प्रदेश में शामली, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, बागपत, मेरठ, ज्योतिबा फुले नगर, हापुड़, संभल, मुरादाबाद, रामपुर, बुलंदशहर, बदायूं, बरेली, पीलीभीत, इन इलाकों में कुछ मौसमी गतिविधियां दिखाई दे सकती हैं। बहुत ज्यादा चांसेस नहीं दिखाई दे रहे, लेकिन उसके बाद ये 26-27 तारीख को ऐसा लग रहा है कि जो मौसमी गतिविधियां हैं ये आपकी बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, गोंडा, बस्ती, फैजाबाद, अयोध्या, अमेठी, प्रतापगढ़, कौशाम्बी, जौनपुर, आजमगढ़, भदोही, ये सारे इलाकों में, गोरखपुर, बस्ती में, मई, गाजीपुर, बलिया में हो जाएगी। और यहाँ पर बादलों की गरज चमक के साथ हल्की बारिश, बहुत ज्यादा तेज बारिश नहीं होगी, लेकिन मौसम में बदलाव जरूर आपको दिखाई देने वाला है। अब बिहार की बात करते हैं तो बिहार में सबसे ज्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना है पूर्वी भारत की अगर बात कर रहे हैं तो। उसमें आप देखेंगे कि सीतामढ़ी, सीहोर और ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर, पटना, नालंदा, नवादा, शेखुपुरा, लखीसराय, मुंगेर, जमुई, बांका, भागलपुर और अररिया, किशनगंज, सुपौल, पूर्णिया, कटिहार, ये सारे इलाके तेज बारिश दे सकते हैं। ओलावृष्टि भी हो सकती है, बिजली भी गिर सकती है, यानी कि थोड़ा सा नुकसान की आशंका है इन इलाकों में। बाकी जो इलाके हैं ये बक्सर वगैरह, भोजपुर और सिवान, गोपालगंज, यहाँ पर हल्की बारिश की संभावना ही दिखाई दे रही है। झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर भी गोंडा, बागोर और ये जो दुमका, देवगढ़, जमताड़ा, धनबाद, गिरिडीह, रामगढ़, बोकारो, रांची, कुंटी, ये चाईबासा और जमशेदपुर में तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में छिटपुट बौछारें ही आपको दिखाई देने वाली है। अब उप हिमालय पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो यहाँ पर बहुत अच्छी बारिश होगी। दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, कलिम्पोंग, दिनाजपुर, मालदा तक तेज बारिश होगी। बाकी इलाकों में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है, लेकिन इंटेंसिटी उत्तरी इलाकों में ज्यादा होगी। और उसी तरह से पूर्वोत्तर राज्यों में लगातार बारिश की गतिविधियां रहेगी अगले 3-4 दिनों तक। यहाँ पर मानसून आने तक कोई भी कमी आपको दिखाई नहीं देगी। मानसून केरल के बाद जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएगा, यानी कि 1 जून से पहले आपका नॉर्थ ईस्ट जो है वो कवर हो जाएगा मानसून की बारिश के साथ। अब जैसलमेर की बात कर लेते हैं तो जैसलमेर में अभी फिलहाल भीषण गर्मी का प्रकोप है, यानी कि पश्चिमी हवाएं चल रही है। गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, ये सारे इलाके बहुत भीषण गर्मी देखेंगे। लेकिन 2 दिनों के बाद ये गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चुरू, झुंझुनू, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश और मेघ गर्जना और ये जो प्री मानसून गतिविधियां शुरू हो सकती हैं, जिससे कि थोड़ा सा माहौल गर्म जो है वो कम हो सकता है। और उसके बाद हो सकता है कि जोधपुर, नागौर और सीकर, जयपुर, अलवर तक भी बारिश की गतिविधियां 27-28 तारीख को पहुंच जाएं। और यहाँ पर भी जो हीट वेव है उससे कुछ राहत मिल सकती है। लेकिन जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, पाली, राजसमंद, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, ये इलाके सूखे और गर्म ही रहेंगे, लेकिन कुछ कमी जरूर आएगी टेम्परेचर्स में। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में जो हम देख रहे हैं उसमें क्या होगा कि झाबुआ, अलीराजपुर, धार, बुरहानपुर, खांडवा, खरगोन, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, छिंदवाड़ा, इन इलाकों में वेदर एक्टिविटी कुछ दिखाई देगी आपको। और उसी तरह बगलकोट, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी और ये अनूपपुर वगैरह में भी मौसमी गतिविधियां बदलने वाली हैं। यहाँ पर भी तेज बारिश की संभावना 2 दिनों के बाद दिखाई दे रही है। और अब छत्तीसगढ़ के कई इलाके बारिश देखेंगे, खासकर बलौदबाजार, दमतारी, गद्दर, गरियाबंद और कोटागांव, नारायणपुर, बस्तर, बीजापुर, दांतेवाड़ा, ये सारे इलाकों में तेज बारिश की संभावना है। बाकी इलाकों में भी छुटपुट बौछारें, कहीं कहीं पर बौछारें हो सकती है। उड़ीसा में एक बार फिर से थोड़ा सा इंटेंसिटी बढ़ने वाली है, खास करके अगर देखें तो केजोनगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, कटक, कोरडा, बौद्ध, संबलपुर, ये सारे इलाकों में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी, तेज हवाएं भी चल सकती हैं और बादलों की गरज चमक भी हो सकती है। लेकिन काल वैसाखी जैसा मंजर यहाँ पर नहीं दिखाई देने वाला है। अब चलते हैं गुजरात की तरफ। गुजरात में पहले ऐसा लग रहा था कि जो डिप्रेशन है वो गुजरात के दक्षिण से होकर के जाएगा उत्तर पश्चिम की तरफ, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। ये महाराष्ट्र में घुस रहा है और महाराष्ट्र में भारी बारिश देगा। लेकिन इसके बावजूद हो सकता है जैसे सूरत वगैरह में बारिश हो गई है, सूरत, नवसारी, तापी, भरूच, नर्मदा, भावनगर, अमरेली, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, यहाँ पर छुटपुट बौछारें हो सकती है। बाकी इलाकों में बादल वगैरह छाएंगे, लेकिन ज्यादा बारिश की संभावना आप मत करिए। गुजरात में ज्यादा बारिश अभी फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन सबसे ज्यादा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि सबसे ज्यादा भीषण जो बारिश होने वाली है वो ये संभाजी नगर, जलना, हिंगोली, परभनी, अहमदनगर, बीड, पुणे और ये इन सारे इलाकों में
रायगढ़ और रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सतारा, कोल्हापुर, ये जो इलाके हैं भारी से अति भारी बारिश देखेंगे। मुंबई, थाने, दानो में मॉडरेट शावर्स होंगे। नंदुरबार, धुले, जलगांव में भी लाइट टू मॉडरेट रेन हो सकती है। और ये अमरावती, नागपुर, अकोला, वर्धा, वाशिम, भंडारा और ये उसके आसपास के जो इलाके हैं यहाँ पर छुटपुट बौछारें दिखाई देंगी। बहुत ज्यादा हैवी रेन नहीं होगी। एक दो स्थानों पर तेज बारिश कुछ देर के लिए आधे एक घंटे के लिए हो सकती है, यानी कि यहाँ पर भी तेज हवाएं चल सकती है। ये अगले 24 घंटों के दौरान होगी, उसके बाद यहाँ पर भी बारिश कम हो जाएगी। अब चलते हैं हम तेलंगाना की तरफ। तो तेलंगाना में एक बार फिर से मूसलाधार बारिश की निजामाबाद, कामारेड्डी और ये रंगारेड्डी, मेडक, सैदापेट, संगारेड्डी और ये वारंगल वगैरह, करीमनगर वगैरह, इन इलाकों में तेज बारिश है। और बाकी जो आदिलाबाद वगैरह में लाइट टू मॉडरेट रेन होगी। हैदराबाद में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। खम्मम वगैरह में भी मॉडरेट शावर्स हो सकते हैं। ये 3-4 दिनों तक चलेगा और ये यहाँ पर पूरी तरह से मौसम शुष्क नहीं होने वाला है। अब अगर आंध्र प्रदेश की बात करें तो श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, यहाँ पर बारिश कम होगी। लेकिन कुर्नूल, अनंतपुर, कडप्पा वगैरह, ये नल्लोर वगैरह में तेज बारिश की संभावना नजर आ रही है। अब कर्नाटक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक में भारी से अति भारी बारिश की संभावना अब नजर आपको दिखाई देगी। बेलगांव, बगलकोट, गड्डक, धारवाड़, कोपल, बेल्लारी, उत्तर कन्नड़ा, हावेरी, दावनगिरी, शिवमोगा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, मंगलोर, कारवार, होनावर, ये सारे इलाके भारी से अति भारी मूसलाधार यानी कि 150-200 मिलीमीटर तक की बारिश देख सकते हैं। और ये बेंगलुरु वगैरह, मांड्या, मैसूर, तुमकुर, चामराजनगर, चिकबल्लापुर, कोलार, ये सारे इलाके भी मॉडरेट शावर्स देखेंगे। यानी कि पूरे कर्नाटक में बारिश की गतिविधियां अगले 2-3 दिनों के दौरान बहुत भारी और मूसलाधार होने वाली है। केरल में भी इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है। मानसून आने तक लगातार यहाँ पर झमाझम बारिश होगी। ज्यादातर इलाकों में बारिश आपको दिखाई देगी। अब तमिलनाडु के भी कई इलाके बारिश देखेंगे। अंदरूनी तमिलनाडु भारी बारिश देखेगा। चेन्नई, कांचीपुरम और ये तिरुपति, बेलुपुरम, कोडलोर, नागापट्टनम और ये तंजावुर वगैरह, ये सारे इलाके मॉडरेट शावर्स देखेंगे। अंदरूनी और दक्षिणी इलाकों में भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। जो अंडमान और निकोबार द्वीपों में वहां पर मॉडरेट शावर्स होंगे और लक्षद्वीप में भी लाइट टू मॉडरेट रेन की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि महाराष्ट्र और कर्नाटक में सबसे ज्यादा भारी बारिश देखेंगे। बिहार और पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में छुटपुट बौछारें या मेघगर्जना होगी। उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में अच्छी बारिश हो सकती है। उसी तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ छत्तीसगढ़ और पूर्वी मध्य प्रदेश में हल्की बारिश होगी। उड़ीसा में मॉडरेट शावर्स होंगे। विदर्भ में भी मॉडरेट शावर्स होंगे। तेलंगाना और दक्षिणी आंध्र प्रदेश के साथ साथ केरल और तमिलनाडु में भी भारी बारिश की संभावना नजर आ रही है। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।